वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक साइंस। कैसे हैं आप सब? मैं हूं माधवी और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक साइंस पे। आज हम बात करेंगे फ्लैग फंगस के बारे में। तो आज का मेरा वीडियो बनाने का पर्पस ही यही है कि मैं डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स के द्वारा दी गई जानकारी को आम लोगों तक पहुंचा सकूं। जानते हैं हम ब्लैक फंगस के बारे में कि डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स का क्या कहना है इस ब्लैक फंगस को लेकर के, और यदि ये ब्लैक फंगस इन्फेक्शन हो जाता है तो हमारी बॉडी में क्या सिम्टम्स दिखते हैं और से पेशेंट इस फंगस इन्फेक्शन को लेकर सबसे ज्यादा रिस्क में है। ब्लैक फंगस की यदि हम बात करते हैं तो हमारे मन में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि आखिर ये ब्लैक फंगस नई बीमारी है या बहुत ही पुरानी बीमारी है। तो डॉक्टर और एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये जो फंगल इन्फेक्शन की डिसीज है ये बहुत ही पुरानी डिसीज है, पर पहले के टाइम पे ये डिसीज बहुत ही कम लोगों में देखी जा रही थी। पर अभी कोविड-19 की सेकेंड वेव के चलते ही ये जो फंगस इन्फेक्शन है ये बहुत ही तेजी से इसका इन्फेक्शन फैल रहा है, और ये जो फंगस इन्फेक्शन है इसका दूसरा नाम है म्यूकरमाइकोसिस। इसे म्यूकरमाइकोसिस भी कहा जाता है। डॉक्टर और एक्सपर्ट्स का कहना है कि बहुत ही ज्यादा संक्रामक बीमारी है। यदि किसी पेशेंट को यह बीमारी हो जा रही है या किसी पेशेंट को इसका इन्फेक्शन हो रहा है तो 50% चांस होते हैं उसके ठीक होने में। डॉक्टर्स का कहना है कि यदि इन्फेक्शन 80 लोगों में है तो 40 से लेके 50 लोगों की जो डेथ है वो नॉर्मली हो सकती है, क्योंकि ये इन्फेक्शन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तो ये देखते हैं कि आखिर ये इन्फेक्शन किसकी वजह से फैलता है। जो ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन है यह एक फंगल इन्फेक्शन है और एक फंगस की वजह से फैलता है। हम लोगों ने देखा है कि जो कोविड-19 का इन्फेक्शन है वो एक वायरस की वजह से फैल रहा है। ये ब्लैक फंगस इन्फेक्शन फंगस की वजह से फैलता है, और ये जो फंगस इन्फेक्शन है ये ज्यादातर उन लोगों को इन्फेक्ट करता है जिनका इम्यूनिटी पावर वीक होता है। जिस पेशेंट का इम्यूनिटी पावर वीक होता है उस पेशेंट को इस इन्फेक्शन के सबसे ज्यादा चांसेस है, ऐसा डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स का कहना है। देखते हैं कि ये फंगस कहाँ प्रेजेंट होता है। तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये हमारे एटमॉस्फेयर में ही प्रेजेंट होता है। ये वायु और मिट्टी में सबसे ज्यादा पाया जाता है। नॉर्मली ये फंगस सभी जगह पाया जाता है। इसका बहुत ही नॉर्मल एग्जाम्पल है ब्रेड। आपने देखा होगा ब्रेड को यदि हम कुछ टाइम के लिए खुले स्थान पर रख दें तो उसमें भी फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। ऐसे एटमॉस्फेयर में भी बहुत सारे इसके स्पोर्स घूमते रहते हैं। तो यदि यही हमारी बॉडी के अंदर चले जाएं और हमारा इम्यूनिटी पावर लो हो तो ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकते हैं और ये हमारी बॉडी को इन्फेक्टेड कर सकते हैं। हम जानते हैं कि आखिर ये फंगस हमारी बॉडी में कैसे एंटर करता है। तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये जो फंगस है आपके नोज और आईज के थ्रू आपकी बॉडी में एंटर करता है, और यदि आपकी स्किन में कोई वुंड है, कोई घाव है, तो उसके माध्यम से भी ये फंगस आपकी बॉडी में एंटर कर सकता है। हमारे मन में ये क्वेश्चन होता है कि फंगस हमारी बॉडी में जा करके करता क्या है। तो ये जो फंगस है हमारी यदि नोज के थ्रू एंटर करता है तो हमारी जो नोज है, नोज के जो इंटरनल वॉल है वहां पे म्यूकोसा या साइनस में जा करके चिपक जाता है, और चिपकने के बाद वो एक्टिव हो जाता है, और एक्टिव होकर के ये जो इसका इन्फेक्शन है तेजी से बढ़ने लगता है। जिस पार्ट में ये इन्फेक्शन होता है वो पार्ट एकदम ब्लैक पड़ जाता है। इसे ब्लैक फंगस इन्फेक्शन कहा जाता है, क्योंकि ये पार्ट में प्रेजेंट होता है उस पार्ट के टिश्यू को ये क्या करता है, डैमेज करता है। तो अब हम जानते हैं कि आखिर ये किस किस पार्ट को सबसे ज्यादा इन्फेक्ट कर रहा है। डॉक्टर्स का कहना है कि ये जो फंगस इन्फेक्शन है सबसे ज्यादा नोज, आईज और हमारे लंग्स और ब्रेन में देखा जा रहा है। अब हम जानते हैं कि इस ब्लैक फंगस होने के क्या क्या कारण है। तो डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स के द्वारा बहुत सारे नए नए कारण निकल के आ रहे हैं, जिसमें से डॉक्टर्स का कहना है कि बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड यूज़ करने की वजह से भी ये ब्लैक फंगस हो रहा है, ज़्यादा जिंक का यूज़ करने की वजह से भी ब्लैक फंगस हो रहा है, स्टीम लेने की वजह से भी फंगस हो रहा है। तो इसके बहुत सारे कारण निकल के आ रहे हैं। डॉक्टर्स का यह भी कहना है कि ऑक्सीजन मास्क इन्फेक्शन की वजह से भी ये ब्लैक फंगस हो रहा है। तो इसके बहुत सारे नए कारण निकल के आ रहे हैं। तो अब हम जानते हैं कि आखिर किस किस पेशेंट इस ब्लैक फंगस के रिस्क में है, किस किस पेशेंट को सबसे ज्यादा खतरा है इस ब्लैक फंगस से। तो देखिए डॉक्टर्स का कहना है कि जिस पेशेंट का इम्यूनिटी पावर लो है उस पेशेंट को इस फंगस का खतरा सबसे ज्यादा है। तो वैसे भी हमें भी मालूम है कि यदि बॉडी का इम्यूनिटी पावर लो हो जाता है तो हमारी बॉडी किसी भी वायरस या फंगस इन्फेक्शन से नहीं लड़ पाती है। तो ऐसे में ही हम किसी वायरस और फंगस की पकड़ में जल्दी आ जाते हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि ऐसे पेशेंट जिसे कैंसर है भी इस फंगस से इन्फेक्टेड हो सकते हैं। ऐसे पेशेंट जिनका कीमोथेरेपी चल रहा है, और ऐसे पेशेंट जिसे HIV है, और ऐसे पेशेंट जिनका ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, उन्हें भी इस फंगस इन्फेक्शन से खतरा
खतरा हो सकता है, क्योंकि ऐसे पेशेंट का इम्यूनिटी पावर एकदम वीक होता है। डॉक्टर्स का कहना है कि 90% अभी तक ऐसे पेशेंट देखे जा रहे हैं जो डायबिटिक थे और कोविड पॉजिटिव थे और कोविड ट्रीटमेंट के दौरान स्टेरॉइड दिया गया, तो ज्यादा मात्रा में स्टेरॉइड लेने की वजह से ये फंगल इन्फेक्शन अभी तक सबसे ज्यादा देखे जा रहे हैं। कुछ स्टेट के डॉक्टर्स का कहना है कि कुछ ऐसे भी पेशेंट हैं जिन्होंने कोविड ट्रीटमेंट के दौरान स्टेरॉइड का यूज नहीं किया है, फिर भी उनमें ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन देखा गया है। तो डॉक्टर्स का कहना है कि स्टीम लेने की वजह से भी ये फंगस इन्फेक्शन हो सकता है। जिस पेशेंट का इम्यूनिटी वीक है उस पेशेंट में सबसे ज्यादा फंगस इन्फेक्शन देखा जा रहा है। अब हम देखते हैं कि आखिर ये फंगस इन्फेक्शन यदि हो जाता है तो बॉडी में क्या क्या सिम्टम्स दिखते हैं। तो फंगस है हमारी बॉडी में नोज या आईज के थ्रू एंटर करता है, तो इसके बहुत सारे सिम्टम नोज में भी देखे जा रहे हैं, आईज में भी इसके बहुत सारे सिम्टम्स देखे जा रहे हैं, जिसमें आईज में स्वेलिंग आ जाना, आईज की पलकों का नीचे झूल जाना, सर दर्द होना, और सर दर्द ऐसा कि किसी एक पार्ट में बहुत ही ज्यादा सर दर्द होना, एक साइड की चेहरे में दर्द होना, चेहरे में स्वेलिंग आ जाना, चेहरे में सेंसेशन खत्म हो जाना, मतलब छूने का भी एहसास ना होना, दांतों का हिलना, दांतों में दर्द होना, ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स देखे गए हैं। यदि इन्फेक्शन आपके लंग्स में हो जाता है तो रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होना, कफ से ब्लड आना, फीवर आना, नोज आईज फेस से रिलेटेड यदि आपको ऐसे सिम्टम्स देख रहे हैं, आप देर ना करें, आप तुरंत ईएनटी डॉक्टर से संपर्क करें, हॉस्पिटल जाएं, वहां पे ट्रीटमेंट लें, डॉक्टर के अकॉर्डिंग जो भी टेस्ट कराए जा रहे हैं वो टेस्ट कराएं। इसमें एंडोस्कोपी टेस्ट कराया जाता है, एमआरआई टेस्ट कराया जाता है, तो जो भी डॉक्टर आपको टेस्ट एडवाइस कर रहे हैं डॉक्टर के अकॉर्डिंग टेस्ट करवाएं और सही समय पे ट्रीटमेंट लें। सही समय पे यदि आप ट्रीटमेंट ले लेंगे तो आप आराम से ठीक हो जाएंगे। यदि आपकी बॉडी में ऐसे सिम्टम्स दिख रहे हैं तो घबराएं नहीं, परेशान ना हो और सही समय पे डॉक्टर से कंसल्ट करें और अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की कि इस डिसीज में डॉक्टर्स के द्वारा क्या ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। एंटी फंगल मेडिसिन दी जा रही है और यदि इस मेडिसिन से आराम नहीं मिल रहा तो सर्जरी करके भी इस डिसीज का ट्रीटमेंट किया जा रहा है, पर जरूरी है कि सही समय पे आप इसके लक्षण को समझें और डॉक्टर से संपर्क करें। डॉक्टर्स का कहना है कि यदि आप डायबिटिक पेशेंट हो तो आप सबसे ज्यादा यही कोशिश करें कि आप अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकें, टाइम टू टाइम अपना शुगर लेवल चेक करें और शुगर को कंट्रोल रखें, कि ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ने से हमारी बॉडी का इम्यूनिटी पावर लो हो जाता है, जिसकी वजह से कोई भी वायरस या फंगस इन्फेक्शन आसानी से हो सकता है। यदि आपकी बॉडी में कोई भी फंगल इन्फेक्शन से रिलेटेड कोई सिम्टम्स दिखता है तो आप तुरंत जाके ईएनटी डॉक्टर से संपर्क करें और तुरंत ही आप अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस बीमारी के बारे में मालूम पड़ सके और वो सही समय पे अपना ट्रीटमेंट करा सके। थैंक यू।